Hello, friends. I'm sure you all are enjoying the course and we are going at the right pace. आज हम लोग एक ऐसी चीज सीखेंगे मिल्टन मॉडल मिल्टन मॉडल इज एन अमेजिंग वे टू कम्युनिकेट विद पीपल इन द हिप्नोटिक लैंग्वेज आप किसी के भी दिल में दिमाग में घुस सकते हो यूजिंग हिप्नोटिक लैंग्वेज आपने देखा होगा वेन एवर यू गो टू अ शॉपिंग बाजार या शॉपकीपर के पास आप जाते हो यू सी हाउ दे क्लोज देयर सेल्स. You see what exactly do they speak. Sorry. You see how exactly they speak. एक कॉमन सेंटेंस आप देखो. सर आप पेमेंट कार्ड से करना चाहेंगे या कैश से करेंगे? देखा है ना बहुत बार. मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स यूज दिस लैंग्वेज. सर आप पेमेंट कार्ड से करोगे या कैश से करोगे? आपके मम्मी डैडी बहुत बार. बेटा तो होमवर्क अब करेगा या खाना खाने के बाद करेगा? जैसे तू मेरी बात सुन रहा है वैसे तुझे अच्छा महसूस हो रहा है. ताजमहल बहुत सुंदर है ना? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव heard such sentences. ये सारे सेंटेंसेस आते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज में. ये सारे सेंटेंसेस मिल्टन मॉडल के अंडर कवर किए जाते हैं जहां पर आप एक हिप्नोटिक लैंग्वेज में किसी से भी बात कर सकते हो. यू कैन यूज हिप्नोटिक लैंग्वेज फॉर गेटिंग इनटू द अदर पर्सनस माइंड. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज लाइक क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं हम लोग? वी क्वेश्चन टैग इज यूज टू रिमूव द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन. जब आपको पता है कि सामने वाला कुछ ना कुछ इसमें कीड़े करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप जो भी सेंटेंस बोलते हो उसको अफर्मेटिव में बोलना है. यू हैव टू यूज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड ऐड एन क्वेश्चन टैग, ऐड एन क्वेश्चन आउटसाइड इट. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज ब्यूटिफुल इजंट इट? दैट साइकिल इज just shabby, isn't it? That girl is beautiful, isn't it? और कौन सा सेंटेंस आप चलो आप खुद चार सेंटेंसेस अभी बना लो खुद के लिए जिसमें कि आपको जो आउटकम चाहिए वो आउटकम पहले ही पॉजिटिव बताना है एंड उसके आगे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है. और एक एग्जांपल बताता हूँ. दिस बैटरी बैंक इज हैवी isn't it? दिस बैटरी बैंक इज लाइटर isn't it? यस. तो इस तरह से आप क्वेश्चन टैग कर सकते हो, किसी भी चीज को नेगेट कर सकते हो. किसी भी चीज के जब आगे आप पहले एक पॉजिटिव आउटकम आप लगा दीजिए एंड उसके बाद में इजंट इट, डजंट इट, इट फ्लोज इजीली इजंट इट? टाटा सॉल्ट इज वेरी फाइन इन स्ट्रक्चर इजंट इट? ये आता है आपका क्वेश्चन टैग में. अब हम देखते हैं करंट पेसिंग एक्सपीरियंस. करंट पेसिंग एक्सपीरियंस में हम क्या करते हैं कि सामने वाले को अपने ही लेवल पे लेके आते हैं जैसे कि अभी वो महसूस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूँ कि आपने जब इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप इसी तैयारी से आए हैं कि आप ये सीखना चाहते हो. अब जब आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे यकीन है कि आप ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो एंड मुझे ये भी यकीन है कि आपको ये पूरी तरह से आपके दिमाग में जा रहा है. एज यू आर लिसनिंग टू मी, आई नो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग रिलैक्स्ड. As you are listening to me, I know you have already started experiencing that pleasure. यहाँ पर क्या करते हैं? This is called as current pacing. In current pacing, what we do is we exactly try to get the other person in our level. We try to build that rapport with the person. We try to get that rapport in such a way कि सामने वाले के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है. Like the other person feels that yes, you are the most perfect person for him. As you are listening my voice, I know you are absolutely happy. As you are sitting here, I know you are interested in learning NLP. As we'll be going there, I know you will start feeling much better. As you will be taking the medicines, I know you will start feeling better.
इस तरह से जब आप करंट पेसिंग यूज करते हो तो करंट पेसिंग में आपको सामने वाले के लेवल उसको अपने लेवल पे लेके आना है। यू हैव टू ब्रिंग हिम टू योर लेवल, दैट इज करंट पेसिंग। अब हम जाते हैं और एक तरीके पे जहाँ पे इसको कहते हैं डबल बाइंड सेंटेंस। डबल बाइंड सेंटेंस में क्या होता है, जो आप मैंने जो शुरू में कहा था, भाई साहब आप कैश में पेमेंट करोगे या कार्ड में करोगे, हाउ वुड यू लाइक टू पे, कैश और कार्ड। मतलब पेमेंट तो आपको करना ही है। You would do your homework right now or after watching the TV. You would do your homework now or after having your food. ऑप्शन कुछ नहीं है तेरे पास, या तो अभी या बाद में। Sooner or later you will realize that what I was saying is absolutely right. Sooner or later you will realize that if you don't go through the course you will be wasting your time. यहाँ पर डबल बाइंड में क्या किया जाता है, सामने वाले को कोई चॉइस नहीं दिया जाता है। आइदर दिस वे और दैट वे, लेफ्ट और राइट, यू हैव टू डू इट। यहाँ पर डबल बाइंड होता है। डबल बाइंड बहुत ज़्यादा स्पेशली टीवी कमर्शियल जो आते हैं वहाँ पर आपको डबल बाइंड देखने को मिलेगा, बिकॉज डबल बाइंड इज यूज्ड वेरी इजीली एंड अदर पर्सन कैन गेट इनटू योर माइंड इजीली। डबल बाइंड की आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि आपको खुद मज़ा आ रहा है। डबल बाइंड हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स इन योर लाइफ एंड सामने वाले को कोई चॉइस नहीं देते हो आप। जब आपको कोई चीज़ करानी है, आप मार्केट में अब जाओगे या शाम को जाओगे। वाइफ जनरली हस्बैंड से कहती है, दिस इज द कॉमन सिनेरियो, आप चाय गर्म पीना पसंद करोगे या ठंडी। मतलब चाय तो पीनी है आपको। आपको चाय में शक्कर कितनी चाहिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच। मतलब चाय के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पीनी ही है। सो दिस इज टर्म्ड एज डबल पॉइंट सेंटेंस। अब हम आते हैं कन्वर्जेशनल पोस्टुलेट की तरफ। कन्वर्जेशनल पोस्टुलेट एक ऐसा है जहाँ पे आप सामने वाले को बहुत ही सौम्य, बहुत ही आसान शब्दों में आप उसको बताते हो कि भाई तुझे ये करना है। कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, कैन यू प्लीज टेक दैट चेयर, कैन यू प्लीज पुल द चेयर, कैन वी गो टुगेदर, कैन यू प्लीज राइट अ लेटर। इस तरह से कन्वर्सेशनल पोस्टुलेट में आप सामने वाले को रिक्वेस्ट करते, कमांड भी देते हो बट वो रिक्वेस्टिंग टोन में देते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो आप हमने अभी जो मिल्टन मॉडल सीखा है, मिल्टन मॉडल में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने 4 ही तरीके इसमें दिए हैं बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट विच कैन बी कवर्ड इन एडवांस लेवल एट अ क्वाइट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आज हमने जैसे अभी देखा, सबसे पहले देखा था क्वेश्चन टैग, फिर देखा था करंट पेसिंग, फिर देखा था डबल बाइंड एंड देन वी सॉ कन्वर्जेशनल पोस्टुलेट। तो अब इसके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कैसे करने हैं, I'll give you an example. For example, I use current pacing and double bind together. As you are listening to me, I know you have started feeling relaxed. Sooner or later, you will realize what I was saying is always right. As you are listening to me, I know you have started feeling much better. Today or tomorrow, you will realize what I was saying was right. As you are not studying, today or tomorrow, you will realize that you have to put hard efforts in your exams. Today or tomorrow you realize you have to study. अगर सपोज आपको क्वेश्चन टैग एंड डबल बाइंड यूज करना है, ताजमहल इज ब्यूटीफुल इजंट इट। सूनर और लेटर यू विल ऑल्सो अग्री विद दिस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एनएलपी में सच में आगे जाना है, इफ यू रियली वांट टू यूज एनएलपी फॉर योरसेल्फ, you will see that you are able to make your own sentences. हिप्नोटिक लैंग्वेज के लिए मैं और 2 लेक्चर्स देने के लिए तैयार हूँ। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, वी कैन वर्क ऑन दिस, इट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो आई कैन ऑलवेज वर्क आउट फ्यू मोर वीडियोज फॉर यू
फॉर दिस स्पेसिफिकली फॉर मिल्टन मॉडल, बिकॉज मिल्टन मॉडल जब आप एक बार सीखोगे तो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रह जाएगा। यू विल बी एबल टू गेट योर कमांड ओवर द कम्युनिकेशन। सामने वाले के दिमाग में कैसे जाना है, ये मिल्टन मॉडल से ही आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट हिप्नोटिक पैकेज, अ कंप्लीट हिप्नोटिक मॉडल की जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं देते आप लोगों को। आई एम क्लियर, एम आई? टुडे or tomorrow you realize whatever I have said was perfectly right. Can you please look into this video again? Can you please listen to this video again? As sooner or later you'll realize that you have to watch it again because it is important, isn't it? तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल्टन मॉडल का, जहाँ पे हमने 4 अलग-अलग मॉड्यूल्स लिए मिल्टन मॉडल के, एंड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन पिंग मी। हम जो क्वेश्चन आंसर का ग्रुप फॉर्म करने वाले हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, बट आप सवाल पूछिए। मिल्टन मॉडल ऐसा मॉडल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको बस भाषा आनी चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग इन द राइट वे। अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो तो आप देखोगे कि आप किसी पर भी बहुत आसानी से इम्प्रेशन जमा पाओगे। सामने वाले को जब रैपो जब बना है, आपको जब किसी के साथ रैपो क्रिएट करना है तो आपको मिल्टन मॉडल आना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट कोर्स, फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ टुमारो। थैंक यू।